बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले नाज़रीन को इरफान गनी भट्ट की तरफ से प्यार भरा सलाम। गम से निडर तो है दिल, गम से निडर तो है दिल, मेहनत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। नाज़रीन मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है एमए सोशोलॉजी करने के बाद आदिल हसन रथर साहब ने आखिरकार यहाँ पर एमए ऑमलेट्स के नाम से एक रेडी शुरू की है जिस पे ये ऑमलेट्स फरोख्त करता है। ये बिल्कुल हंदवारा के हॉस्पिटल रोड के नज़दीक पर वाक़ा है। इसी की ज़बानी जानना चाहेंगे कि एमए सोशोलॉजी करने के बाद आखिरकार आदिल साहब ने रेडी पे ऑमलेट भेजना शुरू क्यों किया। ये उन नौजवानों की तरह इस इंतज़ार में नहीं बैठा जो अभी भी आली तालीम याफ्ता डिग्रियाँ हासिल करने के बाद सरकारी मुलाजमत का इंतज़ार करते हैं। इसी की ज़बानी जानना चाहेंगे। आदिल साहब बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एमए करने के बाद मैंने रेडी क्यों शुरू किया है, ये भी एक सवाल है। और एमए करने के बाद बच्चे या कोई और भी स्टूडेंट जो इस वक्त घर में बैठा हुआ है वो क्यों नहीं बाहर निकल रहा है, ये भी एक सवाल अपने आप में है। एज यू नो वेरी वेल, कश्मीर इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जूझ रहा है, जिसकी वजह से बच्चे और जो भी स्टूडेंट्स हैं वो कम आउट नहीं कर पाते हैं। जो स्टूडेंट लाइफ होते हैं उनकी उस चीज़ से, उस फोर वॉल से, फोर बाउंड्री से वो नहीं निकलना चाहते हैं जिसमें वो गुम हुए होते हैं। वो इस साख में रहते हैं कि उनको गवर्नमेंट जॉब आखिर मिल ही जाएगी, जब तक ना उनकी वो एज ख़त्म हो जाती है कि वो गवर्नमेंट जॉब ले सके। तो मेरी यही अपील रहेगी अपनी यूथ से, अपनी कश्मीरी आवाम से, जो भी बच्चे इस वक्त पढ़े लिखे हैं जो डिप्रेशन का शिकार हुए हैं, उनसे मेरा यही ऐलान है और गुजारिश है कि आप कम आउट करें अपने होम्स से, अपना कोई रोज़गार आउटलेट ऐसी स्टार्ट करें सो दैट यू विल बी एबल टू गेट समथिंग फ्रॉम द मार्केट। और जहाँ भी आप चाहें, जिस जगह भी आप चाहें आप कमा सकते हैं, मगर आपको 100% अपना देना होगा जैसे आपने पढ़ाई में दिया है। आदिल साहब मुझे आप ये बताएं, जब आपने एमए सोशोलॉजी कंप्लीट किया उसके बाद आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए कहीं पे ट्राई की? सर ट्राई करना ना करना वो दैट्स द सेकेंडरी क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ क्या 5 साल या 10 साल के बाद हमारे यहाँ पोस्ट निकल रहे हैं तो उनमें भी धांधली हो जाती है। फिर ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। सो यूथ को चाहिए कि वो गवर्नमेंट जॉब का इंतज़ार ना करते हुए अपना कोई स्टार्टअप या अगर उनका कोई बिज़नेस है तो उसको स्टार्ट करें, अपना रोज़गार कमाए। तो कभी कभार दिल में महसूस ये होता है कि मैंने आली तालीम याफ्ता डिग्री जो है हासिल किया एमए सोशोलॉजी में, जो आपने डिग्री हासिल की है, कभी कभार दिल में महसूस होता है कि आपकी जगह इस रेडी पे नहीं थी, बल्कि आपको किसी ऑफिस में जो है आप किसी कुर्सी पे तैनात होने चाहिए। तो कभी कभार दिल में ये चीज़ महसूस होता है? सर एमए डजंट मीन या एनी डिग्री जो भी हो, जो भी कोई आला तालीम हासिल करता है कहीं भी, उसका कतन ये मतलब नहीं होता है कि बंदा IAS या IPS या कोई भी गवर्नमेंट जॉब ले। उसका मतलब ये होता है कि वो गुड मैनर होना चाहिए, जो भी वो पढ़ाई करे वो फॉर द वेलबिंग ऑफ सोसाइटी होना चाहिए, उस बंदे की वैसी सोशलाइजेशन होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट जॉब का और पढ़ाई का इससे कोई लेना देना नहीं है। बट द थिंग इज़ होनी चाहिए थी गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट के पास इस वक्त ऐसे वसाइल नहीं है कि यूथ को हर जगह एडजस्ट कर पाए। तो यूथ को चाहिए कि खुद ही अपने ज़रिए कोई ना कोई स्टेप उठाए ताकि वो डिप्रेशन या ड्रग्स या किसी गलत काम में मुलव्वस ना हो, क्योंकि ना इनको अपनी सोसाइटी छोड़ेगी ना इस मुल्क के कानून छोड़ेगी जिसमें वो रहते हैं। तो आदिल साहब क्या कहना चाहते हो? रेडी पे गुजारा होता है, काम किस तरह से आपका चलता है, दिन का गुजारा होता है? सर दिन का गुजारा होना ना होना वो दैट्स द सेकेंडरी क्वेश्चन। मैंने पहले भी कहा है, पहले आप निकल कर तो देखिए, तो आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द आंसर कि आपका गुजारा होगा या नहीं होगा। आफ्टर दैट आप जब निकलेंगे उसके बाद आपको पता चलेगा आप कमा पा रहे हैं या कुछ नहीं पा रहे, कुछ कमा पा रहे हैं। मगर आपको पहले निकलना है घर से, तो तभी आप कुछ ना कुछ कमा पाएंगे और डिप्रेशन का शिकार आप नहीं रह पाएंगे। आपकी शादी हो गई है? सर राइट नाउ आई एम द हेड ऑफ द फैमिली। अभी शादी के लगभग 4-5 साल है।
अभी फ़िलहाल स्टार्ट अभी शुरू करना है, बिज़नेस को ही शुरू करना है, और इंशाल्लाह गवर्नमेंट जॉब भी मिलेगी जब तक ना बंदा 100% खुद अपना दे, उसके बाद ही मिल पाएगी। तो आदिल साहब, मुझे आप ये बताएं, जिस तरह से आपने आली तालीम याफ्ता डिग्री हासिल किया, आप MA सोशलॉजी हैं, तो हमारे नौजवान जो हैं उनके पास भी आली तालीम याफ्ता बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, लेकिन वो अपनी डिग्री हासिल करने के बाद अभी घर में जो है डिप्रेशन के शिकार हैं, स्ट्रेस के शिकार हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रहे हैं, बेरोज़गारी जो है, बेरोज़गारी की वजह से वो जूझ रहे हैं। तो क्या मैसेज देना चाहते हो उन नौजवानों के लिए? उनके लिए मेरी फर्स्ट एंड लास्ट मैसेज यही रहेगी कि आप घर से निकलें और अपने लिए कुछ ना कुछ कमाएं, और घर वालों को भी टेंशन में मत डालें कि ये मेरा बच्चा जो है पढ़ाई लिखाई करके ये घर में 4 वॉल्स में बैठा हुआ है। उसको कम आउट करना चाहिए अपने 4 वॉल से, सो दैट वो अपनी फैमिली का भी ख्याल रख पाए और अपना भी ख्याल रख पाए। अपनी तरफ से कोई मैसेज जो आप यहाँ पर रेडी चलाते हो MA ऑमलेट्स के नाम से, कोई मैसेज हमारे नाजरीन को, वो मतलब यहाँ पर आए ऑमलेट खाए वगैरह, उस हवाले से कुछ बताना चाहते हो? सर उनको एज़ यूजुअल आना चाहिए कि जो भी ये मेरा ही नहीं है, बिज़नेस ये पूरी कश्मीर आवाम का है, यूथ का है, सो उनको आना चाहिए यहाँ पर और टेस्ट भी करना चाहिए, अपना रिव्यू भी देना चाहिए। जब तक ना हम अपने कश्मीरियों को सपोर्ट नहीं करेंगे किसी भी काम में, या किसी चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा। और आज मैंने ये शुरू किया है, कल कोई और भी करेगा इंशाल्लाह। जब एक ग्रो करेगा या 10 ग्रो करेंगे, कल को हज़ारों और लाखों में आप देखेंगे कि रेवोल्यूशन होगा इंशाल्लाह, जब अनएम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन पे पहुँचेगी। तो नाज़रीन, ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे आदिल हसन रतर साहब। इसका ये कहना है कि जितने भी नौजवान हमारे हैं जिन्होंने आली तालीम याफ्ता डिग्री हासिल करके गवर्नमेंट जॉब की तलाश में बैठे हैं या सरकारी मुलाजमत के इंतज़ार में बैठे हैं, उनको जो है ऐसे आउटलेट्स का इनेकाद करना चाहिए, ताकि वो जो घर में स्ट्रेस के शिकार हैं या डिप्रेशन के शिकार हैं, उस चीज़ से जो है वो दूरी पाए। और उन नौजवानों के लिए जो है आदिल हसन रतर साहब जो है मिसाली राह है, जो नौजवान अभी भी जो है सरकारी मुलाजमत गवर्नमेंट जॉब के तलाश में बैठे हैं। आदिल हसन रतर की बात करेंगे, इलाके राजवार के आगाम गांव से ताल्लुक़ रखता है, और इसने यहाँ पर जो है हंदवारा के हॉस्पिटल रोड पर जो है एक छोटा सा जो है आउटलेट शुरू किया है। रेडी पे जो है आमलेट्स बेचता है और अपनी ज़िंदगी का जो है गुजर बसर कर सकता है। कैमरामैन आसिफ के साथ मैं इरफान गनी भट्ट, हंदवारा।